मेरे लिए आज भी और हर जन्म में नहार जी ही मेरे पति रहेंगे। चाहे उनकी जिंदगी में मेरी जगह होना, पर प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि अपनी खुशी को पीछे छोड़कर दूसरे की जिंदगी को पूरा होता देखना भी प्यार कहलाता है। इसीलिए मुझे नहार जी के इस नए सफर के लिए मुस्कुराना ही होगा। प्यार तो ऐसे हो रही है जैसे आज ही इसकी शादी है। बेवकूफ लड़की। कोई कुछ करे या ना करे, मुझे कुछ तो करना होगा इस सगाई को रोकने के लिए। न्यू ईयर वाले दिन तो हमारी सगाई अधूरी रह गई थी, लेकिन अब मैं अपने अरमान पूरे करूंगी नहार जी। ये मच्छर मारने वाला स्प्रे किसने डाला है? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे नहीं, मैंने तो परफ्यूम भी लगाया है, इसकी बदबू से तो मेरे कपड़ों में बदबू आ जाएगी। मैं क्या करूं? मैं बाथरूम में चले जाती हूँ। चलो धुआं तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये स्प्रे मारा किसने? अभी पता करती हूँ मैं कि कौन था। ये सब हाँ? बिट्टू! लेकिन मम्मी मैं तो अभी आया हूँ और अभी मैंने इस मशीन को उठाया है। चुप चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता है ना आज मेरी सगाई है और तुम्हारे पापा की, तुम्हें ये सब पता जरूरी था क्या? कहाँ से लेकर आए तुम ये सब मच्छर मारने की दवाई? हाँ, चुपचाप जाओ अपने कमरे में। पागल कहीं का कुछ भी करता रहता है। क्या पलक भाग गई? कैसे घटिया से गुंडे हो तुम लोग? एक मामूली सी लड़की नहीं संभाली गई तुम लोगों से। अब आओ, अब बताती हूँ तुम्हें माल का पता। वाह मारिया वाह, मैंने अपनी दादी सास को जेल भेजकर तुम्हें घर में रखा। तुमने मेरा ही पता साफ करना चाहती हो? तुमने मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि तुम खुलेआम अपने इल्लीगल काम कर सको ना। तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तेरी पलक को लगता है मैं मारिया हूँ, तो अब मैं मारिया बन के ही इसको रास्ते से हटाऊंगी ताकि मेरे गुनाह की सजा फिर मारिया को मिले। हाँ तो तुझे रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो अपने काम को सुकून के साथ कैसे कर पाऊंगी मैं? जब देखो मेरे काम के बीच में आती रहती है, मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तेरी दादी सास तुझसे तो चिढ़ती क्यों थी, तुझे पसंद क्यों नहीं करती थी, क्योंकि हर काम में उंगली करने की गंदी आदत है तेरी। तुम देखो मारिया, जैसे मैंने अपनी असली दादी सास को जेल में भेजा है ना, उसी जेल में तुम्हें भी भेजूंगी। अबे ओ, किसे धमकी दे रहा है तुम? किसे? मारिया हूँ मैं, मारिया। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। 12 शहरों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया मुझे धमकी देगी? तेरे जैसों को तो मैं ऐसी 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 रफा दफा कर देती हूँ, पता भी नहीं लगता। समझी? अब मारिया बनकर ही इसको रास्ते से हटाने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। ये दादी भी ना पता नहीं क्या जिद पकड़ ली है। जब देखो सगाई सगाई सगाई, समझ में नहीं आता क्या मुझे नहीं करनी है सगाई। सगाई कर ले, सगाई कर ले।
पता नहीं कहां फंस गया हूं। इस बेवकूफी के लिए मुझे तैयार भी होना पड़ रहा है। तो खुश हो ना तुम रूही? I'm sorry. आप ठीक हो? कोई बात नहीं। आप काफी अच्छे लग रहे हैं नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। नाहर, कहाँ हो तुम? पंडित जी आ गए हैं। वैसे शीतल जी। परिवार वालों के सामने सगाई का एक छोटा सा फंक्शन ही तो है, उसके लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? सोनी, शीतल की सगाई तो पहली बार हो रही है ना, तो सजना तो बनता है। इसमें दिक्कत क्या है? आज तो मैं बहुत सारी फोटो खींचूंगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। पूजा हो चुकी है, अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना सकते हैं। शीतल जी, जी। पहले आप जो है नाहर जी को अंगूठी पहनाइए। जी महाराज। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। I love you. I love you too. I love you too. हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। नाहर, ऐसे चुपचाप खड़ी क्यों हो? हाथ आगे करो, शीतल को अंगूठी पहनाने दो। माँ जी, इसमें तो अंगूठी नहीं है। तो मेरे पास और बिना अंगूठी के सगाई कैसे होगी? ये तो इतनी महंगी अंगूठी थी, कहाँ खो दी तुमने? पर अंगूठी तो उसी में थी ना, मैंने अपनी आंखों से खुद देखी थी और वो उसी में थी। हाँ तो डब्बे में थी तो कहाँ गई? कहीं कमरे में तो नहीं गिरा दी ना? पता नहीं, शायद गलती से गिर गई हो तो। पर मैंने देखा था, रिंग उसी के अंदर थी। एक मिनट सुनी, जरा जाकर कमरे में देखो ना, कहीं गिरी तो नहीं है। जाओ जल्दी। मैं? हाँ, सगाई इसकी और सारा काम मैं करूँ। ये भगवान, मम्मी जी तो ऊपर ही आ रही है। अरे यार, यहाँ क्यों आ रही? अब मम्मी जी, सगाई हो गई? अरे कहाँ से होगी सगाई जूही? शीतल ने अंगूठी खो दी। मम्मी जी देखिए ना, पहले न्यू ईयर पे सगाई नहीं हो पाई और अब अंगूठी गुम हो गई। तो कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं कि ये रिश्ता गलत है? जूही, तुम्हारी टांग टूटी है ना, तो अपना दिमाग मत दौड़ा। चलो आराम करो चुपचाप। जी मम्मी। ज्यादा ही बोलती।
वैसे जूही जूही, अरे क्या हुआ जूही? तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है क्या? वो थोड़ा सा दर्द होने लग गया था मम्मी जी। ठीक है जूही, तुम ना आराम करो। मैं तो बस ये बताने के लिए आई थी कि तुम ना मुन्नी की फिक्र मत करो, वो राहत के पास है और खुश है। हाँ हाँ जी मम्मी। आराम करो जी। थैंक गॉड मैं बच गई। ये होने वाली सासू माँ को इतना टाइम क्यों लग रहा है अंगूठी ढूंढने में? मैं जानता हूं ये सगाई गलत है, लेकिन मैं इसे रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। खाटू जी, अब आप पर विश्वास तो नहीं, पर फिर भी अगर आप हैं तो अब ये सगाई आपको ही रोकनी होगी। माँ जी, मैंने कमरे में सब जगह देख लिया, अंगूठी कहीं भी नहीं है। और शीतल, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? अरे इतनी कीमती अंगूठी तुमने ऐसे कैसे खो दी? नहीं पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपने आंखों से उस डब्बे के अंदर खुद अंगूठी देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। देखिए, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। अगर अगले 1 मिनट में अंगूठी नहीं पहनाए तो राहु काल शुरू हो जाएगा, और राहु काल शुरू हो जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। एक मिनट शीतल, तुम एक काम करो, ये मेरी अंगूठी पहना दो। जी दादी। आज किसी भी हालत में सगाई होकर रहेगी। हाथ आगे करो ना। हे भगवान, ये लोग तो दूसरी अंगूठी से सगाई कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं सगाई कैसे रोकूं? खाटू जी प्लीज, आप सब आपके ऊपर है, प्लीज प्लीज कुछ करिए, कुछ तो चमत्कार कीजिए, सगाई रोकिए प्लीज। ये सगाई नहीं होनी चाहिए प्लीज। खाटू जी प्लीज प्लीज प्लीज। अंगूठी गिर गई। राहत जी, आप खड़ी क्या है? वो आपके पैर के नीचे अंगूठी पड़ी है, प्लीज उठा के दीजिए ना, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उसके गोद में मुन्नी है, कैसे देगी वो? लो जी पहनाओ। दादी जी। अरे फायर अलार्म बज रहा है, क्या तुम्हें घर में आग लग गई है? नार जी, आप हाथ आगे कीजिए ना, मैं अंगूठी पहना देती हूँ, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। वो किचन की तरफ से धुआं आ रहा है। राहत, आप एक काम करो, आप मुन्नी को मुझे दे दो, मैं इसे बाहर लेकर जाती हूँ। लो। हाँ हाँ, शायद किचन में ही आग लगी है। समझ चल। हाँ भाई, अरे यार बेटा, अरे यार बेटा, समझ गए। इधर आ जाओ। हाँ, क्या है ये? मैंने सोचा इसे वॉश बेसिन में रख दूं, लेकिन चलो शुक्र है आग तो बुझ गई। चलो सब लोग ना हॉल में चलते हैं। समझ गया, तो फायर अलार्म बंद करते हैं, बंद कर दो। चलो चलो।
लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि गैस पर कढ़ाई रख के गैस चालू किसने छोड़ दी? शीतल, किचन में आखिरी बार तुम खाना बना रही थी ना? दादी खाना बनाया था लेकिन गैस कैसे ऑन हो गई, पर मुझे अच्छे से याद है मैंने गैस ऑफ किया था। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जल्दी से सगाई की रस्म पूरी कर दे। लेकिन दादी देखिए ना, भैया का तो हाथ जल गया। नार जी, मैं आपके हाथ में ये रिंग डाल देती हूँ, उसके बाद आप जल्दी उतार देना, कोई बात नहीं है। रस्म पूरी करने। लेकिन मुहूर्त तो बीत चुका है और वैसे भी बहुत सारी अड़चनें आ चुकी हैं इस रस्म में। तो सुमित्रा जी, हम एक बार फिर से कुंडली दे करके आपको एक अच्छा सा मुहूर्त बता देते हैं और मेरी मानिए आज जो है सगाई टाल ही दीजिए। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। अच्छा, तो आप हमें आज्ञा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। शीतल, मेरी अंगूठी लो। समर, बेटा मुन्नी को पकड़। हे भगवान, ये तो बहुत चल गया है। बाहर भी गई सगाई, कोई बात नहीं। नार जी, बस भगवान का शुक्र है कि आप बच गए। आपको ज्यादा चोटें आई, पर आपका हाथ जल गया है, आपको जलन हो रही होगी ना। मैं क्रीम लेके आती हूँ। मन में तो 100 ज्वालामुखी फट रहे होंगे इसके, पर देखो झूठी कहीं की। बेटा बैठो, तुम इधर बैठो। पापा, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? आपको दर्द नहीं हो रहा? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि छोटी माँ को मेरी कितनी फिक्र है, बस इसलिए। जी मैं, आप लो मुझे, तो मैं लगाती हूँ। वैसे नाहर, तुमने देखा था कि कढ़ाई जल रही है, तो तुमने गरम कढ़ाई को हाथ क्यों लगाया, जबकि तुमने गैस बंद कर दी थी ना? वो एक्चुअली दादी हड़बड़ी में कुछ समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं चला। अब थैंक यू छोटी माँ। शायद यही खाटू जी का इशारा है सगाई रोकने का। थैंक यू खाटू जी, रास्ता दिखाने के लिए। मिस्टर नाहर, ये मैं आपके लिए ये लेप लेकर आई हूँ। मिस राहत, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मैं ठीक हूँ। आई मीन मेरा हाथ ठीक है अभी। मिस्टर नाहर, मैं जानती हूँ जलन वाली क्रीम से आपकी जलन नहीं जाएगी, इसीलिए आप प्लीज ये लेप लगा लीजिए, इससे आपकी जलन कम हो जाएगी। आपको कैसे पता? मेरा मतलब कि जब वो आपके हाथों में क्रीम लग रही थी तो मैं देख रही थी कि आप बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि आपकी जलन कम नहीं हो रही है। इसीलिए मुझे लगा कि जलन वाली क्रीम से आपकी जलन नहीं गई है, तो मैंने आपके लिए ये चंदन का लेप लेकर आई हूँ। चंदन का लेप तो रूही भी लगाती थी। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये लेप लगा दूं? मेरा मतलब अगर मैं लगाऊंगी तो अच्छे से लग जाएगा ना, इसलिए।
वैसे दादी जी सही कह रही थी, आपको गरम कढ़ाई नहीं छूनी चाहिए थी। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब अपनी फैमिली के लिए आग जलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए गरम कढ़ाई के बारे में सोचा नहीं। इसी तरह से कर्मचारी से कंपनी के कर्ता धर्ता का किया सफर तय। इस घूंघट वाली का कुछ तो करना पड़ेगा, बड़ा लेप लगा रही है।